बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबी व बारिक वसल्लम। तो आज मैं आपके साथ एक ही रेसिपी में दो तरह की रेसिपी लेके आई हूँ, तो जिसमें हम एक ही मसाले से दो तरह के चिकन बनाएंगे। तो बहुत ईजी और बहुत ही सिंपल रेसिपी। एक स्टीम करेंगे हम बगैर स्टीमर के, और उसी चिकन को हम कर देंगे एंड पे फ्राई। तो देखें कैसे मैं करती हूँ। यहाँ पर मैंने चिकन लिया है, उसको डीप कट लगा लिए, तो इसको कर लेंगे पहले फ्राई। तो फ्राई आपने तब तक करना है जब इसका गोल्डन कलर ना आ जाए। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आना शुरू हो गया है। तो ये देखें इसको डिश आउट कर लेते हैं। कुछ इस तरह का कलर आ जाए तो आपने डिश आउट कर लेना है। हाई फ्लेम पे आपने करना है इसको। यहाँ पे 4 से 5 मैंने लिए चम्मच दही के, 1 चम्मच डाला है नमक का, एक वो चम्मच डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट, हाफ़ टी स्पून डाला है चिली फ्लेक्स, और ये हाफ़ टी स्पून डाला है मैंने वाइट पेपर सफ़ेद मिर्चें, और ये हाफ़ टी स्पून डाला है मैंने गरम मसाला, और 1 टेबलस्पून डाला है सूखा धनिया और ज़ीरा क्रश किया हुआ थोड़ा सा, और 1 टेबलस्पून डाल देने हमने रेड पेपर लाल मिर्चों का, और यहाँ पे 3 से 4 चम्मच डाले मैंने सिरके के, और 1 चम्मच डाला मैंने सोया सॉस का। और ये चीज़ें सारी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये जो मसाला बहुत ही बेस्ट है आपकी स्टीम के लिए, अगर आपने चिरका बनाया है उसके लिए भी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने फूड कलर लिया था, वो इसमें ऐड करेंगे ताकि हमारे चिकन का बहुत ही अच्छा कलर आए। तो यहाँ पे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो इजीली आप ये देखें, ये जो फ्राई किया था कितना ब्लड है, इसलिए इसको ज़रूर फ्राई करना है ताकि सारा चिकन हमारी अच्छी तरह उसकी स्मेल निकल जाए। तो ये मसाला सारा हमने ऊपर अच्छी तरह लगा देना है। तो ये आपने ज़रूर ट्राई करनी है। बहुत सिंपल और बहुत ईजी रेसिपी है कि देखें आप 2 तरह का एक टाइम में चिकन बना सकते हैं, और इफ्तार में ज़रूर बनाएं सबके लिए। ये देखें इसको अब हम अच्छी तरह लगा के दोनों तकरीबन इसको 1.5 से 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे कवर करके, ताकि मसाला अच्छी तरह इसमें लग जाए। तो 1.5 से 2 घंटे हो गए थे, ये मैंने कराई ली है। तो आपने कोई भी बर्तन लेना है, उसके अंदर ये लेग पीस डाल के तो ये सारा मसाला डाल देना है। अब हम इसे स्टीम किए बगैर ही कुक करेंगे। तो अगर आपके पास स्टीमर भी नहीं है, कोई चीज़ नहीं स्टीम कर लेगी, तो ये ईजी रेसिपी आपके लिए। यहाँ पे 10 से 15 मिनट हो गए थे। ये देखें लेग पीस के भी उसने अपना आप छोड़ा हुआ है, काफ़ी हद तक ये गल गया हुआ है हमारा। फिर भी हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए साइड चेंज करके फिर से कवर करके रख देंगे ताकि अच्छी तरह कुक हो जाए। तो यहाँ पे तकरीबन हमारे 5 से 10 मिनट तकरीबन हो गए हुए हैं। तो अब ये देखें 2 लेग पीस को हम ये ऊपर डालेंगे। तिल कुछ इस तरह रेडी कर लेंगे। आप इसके साथ केचप ले लें, पुदीने वाली चटनी, कोई भी चीज़ लेके आप इसको फाइनली डिश आउट कर सकते हैं। और ये देखें यहाँ पे कुछ मैंने मैदा लिया है, कुछ उस दोनों साइडों पे हम अच्छी तरह लगा लेंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद क्योंकि ये ऑलरेडी कुक है तो ऑयल हम थोड़ा गर्म ही लेंगे, उसमें बस इसको डालेंगे, सिर्फ इसका कलर आने तक दोनों साइडों से अच्छी तरह फ्राई करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह दोनों साइडों से अच्छी तरह फ्राई हो गया, और ये फ्राई भी होके बहुत ही टेस्टी है, बिल्कुल एक चरगे का फ्लेवर आ रहा है। तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आप वीडियो देखते रहते हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट किया करें आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, और इफ्तार में ज़रूर ट्राई करें। और अगर इफ्तार में आप दावत रख रहे हैं तो दावत में भी ज़रूर बनाएं। बहुत ईजी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। अल्लाह हाफिज़।